MPPSC मेंस की ये कॉपी है, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए हमने दिया था वो कॉपीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो आती है क्या यहाँ पर, दैट इज़ नेम आने वाला है, तो अपना नाम आ गया यहाँ पर। उसके पश्चात में आपको यहाँ पर डेट ज़रूर लिखनी चाहिए, जो कि आपके यहाँ पर कॉलम ये बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि बाद में कभी आप अपने फ्यूचर में खुद की भी कॉपी देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, 1 महीने पहले मैं इस तरह से उत्तर लिख रही थी और अब मेरे उत्तर लिखने का जो पैटर्न है वो ये है, पिछली बार से मैंने क्या सीखा, कितना क्या अपडेट हुआ, ये जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तीसरा पॉइंट आपको जरूर लिखना चाहिए कि आप किसको सबमिट कर रहे हैं। पहली बात तो आपको जो हमारी क्लास की कॉपी है वो मिल जाएगी, उस पर ही लिखिएगा, उस पर ही हम चेक करते हैं, अन्यथा हम चेक नहीं करते हैं। यदि इस तरह से रजिस्टर में लिखकर भेज रहे हैं तो ये बात जरूर लिखिए कि सबमिट किसको कर रहे हैं, टू दैट इज़ दिल्ली IAS एकेडमी जबलपुर। ये वाला पॉइंट आपको वहाँ ज़रूर ऐड कर देना चाहिए, कभी भी इस बात को ध्यान रखें, ठीक। जो स्पेसिफिक कॉपीज़ वगैरह हैं उस पर ही लिखिएगा, क्लास की कॉपीज़ ले लीजिएगा, PDF सेंड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए हुए थे, यानी कि जो कि आपको एक लाइन पर लिखने हैं। अगेन दूसरे दिए थे 200 वर्ड्स के क्वेश्चन दिए हुए थे। क्लियर है। मार्क्स आप देख लीजिएगा कौन से 11 मार्क्स के हैं और कौन से आपके 3 नंबर वाले हैं। इन बातों से आप परचेज सिलेबस को देख लो, बात क्लियर हो जाने वाली है। धौलावीरा दिया हुआ है, क्या लिखा अपन ने, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर मनसर नदी के समीप करके अपन ने लिखा हुआ है। ठीक है, एक लाइन पे अपना समा गया, छोटी कॉपी है ये वाली, मैं इसकी कॉपी से विड्थ थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इस पॉइंट को अपन वहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखना था, सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का प्रमुख नहर जो अपन ने लिखा वो अपने यह जल व्यवस्था वर्षा जल संचयन के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक, ये पॉइंट आ जाता। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौमा चावल के प्रथम साक्ष्य। ठीक है, इसको बल्कि ऐसा लिखना चाहिए था आपको, लोथल सिंधु सभ्यता का भारत स्थित स्थल जो अपने गोदीवाड़े आदि हेतु प्रसिद्ध रहा है। तो ये आपका पॉइंट ज़्यादा बेहतर बनता है। आदि शिव की जो प्रतिमा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिशूल आकृति की लिपि वाली मोहर या आकृति वाली मोहर या विश्व प्रसिद्ध मोहर, कुछ ये लिखना चाहिए था। एक लाइन में ही लिखना, उतने को समाहित करना चैलेंज होता है, फिर भी ठीक है, चला लिया जाएगा। वहाँ पर मेनली ये चेक किया जाता है कि हाँ आप उस चीज़ को पहचान पाए कि नहीं, कि हाँ किस रिलेट किया है। या धौलावीरा जो इंडस वैली से है मालूम है अपन को, नहीं तो पता चला कहीं और लिखा गए, टफ हो जाता है। जैसे आदिशिव वाला ये टफ हो जाता है। ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन देवता करके कहा गया आपसे, तो वहाँ पर बताना चाहिए था कि आपको 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ के नाम निम्न हैं, जिनके सबसे ज़्यादा नाम आए हैं इंद्र आया, वरुण आया, अश्विन आया, रुद्र आया, आदि आदि इत्यादि वर्ड यूज़ करना सीखें वहाँ पर। उससे ये पता चलता है कि हाँ इसके अलावा भी और कुछ हैं जो हम लिखना के लिए स्पेस नहीं था या लिखना नहीं चाह रहे थे, या उससे अंदेशा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ और भी शामिल हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह पाठक होत्र करके इसमें कहा है आपने। ठीक है, सीधा सीधा सब उसको उठाकर लिखिए, इतना टिपिकल मत बनाइए। भारत तथा विश्व की प्राचीनतम लिखित कृति जो प्राप्य है वह भारतीय धर्म संस्कृति का आधार ऋग्वेद ग्रंथ है। कुछ ये लिखते थोड़ी सा ज़्यादा बेटर मानते, हालांकि इसमें नंबर वो आपको दे देंगे। पणी वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने वाले तथा व्यापारियों के लिए उपयोग किया गया शब्द, दैट इज़ पणी, कुछ ऐसा लिखना चाहिए आपको। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आपको दिए हुए हैं 200 वर्ड्स वाले, ये आपके आंसर हैं जो कि वहाँ पर नज़र अपन को आ रहे हैं। क्वेश्चन देख लो। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए। बिंदी बिंदी का थोड़ी सा ध्यान रख लेना, देख लेना। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली तब के प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान के आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक है। ठीक, भारत क्लियर है, प्रासंगिक है। थोड़ी सा इंट्रो कमज़ोर है, सीधी बात तो ये है। क्या लिखना चाहिए था, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता नगरी सभ्यता कहलाती है, जिसका काल इतने से इतना कहलाता, 2350 से लेकर 1750 BC कहलाता है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तथा उत्तरी हिस्से में स्थित थी। यह अपने विधिवत बसाए गए नगरों के लिए जानी जाती है तथा इसके नगर की जो संरचनाएं थी वह काफ़ी नियोजित थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से करके आपको थोड़ा सा इंट्रो बनाना चाहिए और फिर आपको मेन बॉडी पर उसके आ जाना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ थोड़ी सा अपना कमज़ोर हो गया इंट्रो। अगर मान लीजिए कि इंट्रो के नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर देगा, थोड़ी सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, जिसकी विशेषता आगे लिखित है, अच्छा डायग्राम अपने बनाया है, नियोजित निवास करके बताया हुआ है। तो ये ता और ना में अंतर रखिएगा।
बस्ती का निश्चित आकार, पक्की सड़कें, नालियाँ, ठीक, ईंट वगैरह भी लिख दे, पकी हुई ईंटें वीटें वगैरह लिख देते। नियमों का पालन सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के आधार ये रहे हैं, जो कि अपन बता रहे हैं। उसकी मान्यताएं, जिसका प्रतीक अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। उत्तम कृषि व्यवस्था, सक्षम शासक वर्ग, ठीक है। माप तौल में एकरूपता, लिपि वगैरह वाला पॉइंट भी अपन वहाँ पर लिख देते कि हाँ ये था कि वहाँ सब परिचित हुए इन सब बातों से, तो ये अपना एक काफ़ी अच्छा आंसर बन जाता। ये चीज़ बस मत कीजिएगा कि एक कॉपी का एक पेज होगा आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। या तो टोटली वर्टिकल में ही बनाइए या तो टोटली हॉरिजॉन्टल में ही बनाइए, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। चलिए इसको चेक करने में क्योंकि बहुत कठिनाई होने वाली है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं फिर भी। दिया हुआ है आपको वहाँ पर नियोजित निवास, सबसे पहला अपन ने बताई उसकी विशेषता नंबर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, बार बार ये यूज़ नहीं करना, सर्वनामों को प्रयोग करना। यह सभ्यता, क्लियर। सभ्यता नियोजित निवास व्यवस्था धारण किए हुए थी, ठीक है, कॉमा। दरवाजे व खिड़कियाँ बिंदी, ठीक है, गलती होगी, बार बार ऐसा लिखोगे काट देगा नंबर उठा के, ठीक। खिड़कियाँ कॉमा लगाना चाहिए वहाँ पर। मुख्य सड़क से विपरीत की ओर, क्या विपरीत दिशा की ओर। और अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या करते कि सीधा सीधा लिखो ना, क्यों इतना टिपिकल बना रहे हो, क्यों इसको इतना अलंकारित बना रहे, सीधा लिखो कि यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की अपेक्षा गलियों की ओर खुलते थे, ऐसी बात लिखना है अपन को। ये पॉइंट अपन को थोड़ी सा इसको सिंप्लीफाइड करो लैंग्वेज को, वे दोनों टाइप लिखने की कोशिश मत करो, बिल्कुल सामान्य रूप से जैसा पढ़ा है, जैसा सोचते हो वैसा लिखो, अच्छा फ्लो आएगा, पढ़ने में मज़ा आता है एग्जामिनर को, ठीक है। ये अलग ही लग जाता है अपन ने एक आर्टिफिशियल टाइप का, जबकि उसमें लिखते हो ना बिल्कुल रेगुलर वाले वे में जैसा सोचते हो वैसा ही लिखते हो, तो उससे एक नेचुरलिटीज़ आती है थोड़ी सा, बस उसमें अपन को एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। हाँ, शब्दों को अपन देखते चलें कि किस टाइप से अपन यूज़ करें, स्लैंग ना हो जाए लैंग्वेज। पक्की सड़कें व नालियाँ, ठीक है। समकोण पर काटती हुई सड़कें व ग्रिड पद्धति व नालियों में, यहाँ पर भी वाह, यहाँ पर भी वाह, ये ग्रामेटिकल एक मिस्टेक कहलाती है। कॉमा इत्यादि फुल स्टॉप वगैरह का यूज़ करो, अगले सेंटेंस में लिख दो, चल जाएगा। ग्रिड पद्धति व नालियों में जल निकासी व्यवस्था, नालियों के द्वारा, नालियों के माध्यम से, ठीक है, बेहतरीन या अच्छी जल निकासी व्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है इससे, या देखने को मिलती है। बस्ती का आकार, बस्तियाँ ऊंचाई पर व एक निश्चित इकाई 60 हेक्टेयर करके लिखा हुआ है से लेके 100, ठीक है, में बनी हुई थी। बस्तियों में बल्कि आपको ये बताना चाहिए साहब जी कि नगरों को 2 से 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा वाला स्थान कहलाता जहाँ पर संभ्रांत वर्ग रहते थे, जबकि दूसरा वाला जो स्थान था निचला स्थान, वहाँ पर आम नागरिकों के रहने का ऐसा विद्वानों के द्वारा माना गया। तो ये वाला पॉइंट अपन को बताना चाहिए था, ठीक। यहाँ पर अपन ने सड़कें ही बताई हैं, आवास वगैरह नहीं बताए हैं। जो भी चीज़ आप बता रहे हो तो कम से कम वहाँ पर पकी हुई ईंटें, इसका यूज़ जरूर करिएगा। जिप्सम का, चूने का, गारे का, लेपन का, पुट्टी उट्टी इत्यादि वगैरह को हमने यूज़ किया, इस बात को याद रखिएगा। और भी अगर मान लो अपन ने स्नानागार इत्यादि वगैरह बता दी तो वहाँ नगर का ही, तो अपन ये बताना था उसकी जो सरफेस था उसको किस तरह से वाटर प्रूफ बनाया हुआ था, तो थोड़ी सा ये यूज़ करिए कि बिटुमिनस का यूज़ किया था वहाँ पर, ठीक, बिटुमिन का। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, माप तौल में एक रूपता वाला पॉइंट अपन ने वहाँ पर बताया, ठीक है। 16 की इकाई का प्रयोग प्रचलित व मानकीकरण स्वरूप था। सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी सा गलत है, क्या लिखा जाना चाहिए, यहाँ मापतौल हेतु 16 के डिजिट या इकाई वाले बाँट बटकर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, तथा यह मानकीकृत व्यवस्था थी क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में हमें इसी प्रकार के बाँट तथा स्केल प्राप्त हुए हैं। साहुल तक मिला हुआ, साहुल पैमाना जिसको बोलते हैं, वो तक मिला हुआ है साहब, जिससे बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है। तो ऐसा करके थोड़ा सा लिखना चाहिए था, पढ़ोगे अध्ययन से आएगा, एक बार में नहीं आने वाला, ठीक है। टेंशन ना लो उस चीज़ की, बनेगा धीमे धीमे। नियमों का पालन, शासक द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से। शासक थे कि नहीं थे आपको कैसे मालूम, नहीं, आप क्या बताओगे, शासन बोलना चाहिए वहाँ पर। पहली बात, शासन कोई भी हो सकता है, राजतंत्र भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, रिपब्लिक भी हो, कुछ भी हो सकता है। द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था, किया बस नहीं जाता था, करवाया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ पर उस नगर को नियोजित करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिफाइड बॉडी हुआ करती है, जिसे हम नगर निगम इत्यादि वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वो देखती थी, साफ सफाई स्वच्छता इत्यादि का ध्यान रखा जाता था। तो ये एक खास विशेषता कहलाती नगर की। ये वाला पॉइंट अपन को थोड़ी सा इस तरीके से प्रस्तुत करते और बेहतर हो जाता। टेंशन की बात नहीं, आएगा धीमे धीमे, है ना। नेक्स्ट वन, उत्तम कृषि व्यवस्था करके दी है, खेतों को जोतने की अपेक्षा उसको क्या दिया है, जोड़ा जाता था करके लिखा था, ठीक है।
दो विपरीत दिशाओं में समकोण बनाते हुए। ये चीज़ थोड़ी सी गलत आ रही है। खेतों को जोतने की अपेक्षा जोड़ा जाता था, क्या है ये? खेतों को जोता ही जाता था, उस बात के आपको साक्ष्य मिले हुए, कालीबंगा वगैरह से आपको वहाँ पर जोते हुए खेत इत्यादि के साक्ष्य मिले हुए। हाँ, ये बात सही है कि फसल की जो प्रणाली से, जो आधुनिक प्रणाली है, मॉडर्न हमारे इंडिया में यूज़ होती है और दुनिया में यूज़ होती है, कि एक साथ दो फसलें बोई जाती हैं, यानी एक इस रो में और एक इस रो में फसलें बोई जाती थी। तो ऐसा हमको मिला हुआ है, जैसे आज भी हमारे देश में होता है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट अपन को थोड़ी सा विधिवत करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिखा खेतों को जोतने की अपेक्षा, है ना, और यहाँ पर ये भी लिखा हल चलाने के साक्ष्य मिले हुए, तो थोड़ी सी बात क्रॉस चेक हो रही हो, देख लीजिएगा उसको एक नज़र। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, सक्षम शासक वर्ग वाली बात वहाँ पर दी हुई है। आपने कहा है व्यापारी और मणिपुर शासक वर्ग कहलाते थे, नॉट कन्फर्म, ये वाली बात नहीं कह सकते। अंदेशा व्यक्त किया गया कि शायद ये लोग रहे होंगे और पुरोहितों को भी इसमें विशेष स्थान प्राप्त हुआ करता था। तो ये जनरली बता दिया, लेकिन ये कोई नगर की विशेषता नहीं है। इसके स्थान पर अन्य चीज़ें बताना चाहिए अपन को, अन्य प्रकार की उनकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताएं, ये वर्ड आपको यूज़ करना चाहिए। बृहद स्नानागार जो प्रायः माना जाता है कि धार्मिक कार्यों या सांस्कृतिक कार्यों के प्रयोग किया जाता था, प्रकृति पूजा, विचार इत्यादि में विश्वास किया जाता था। तो ये वाला पॉइंट भी अपन ने जबरदस्ती को ऐड किया हुआ। नगर में ये चीज़ नहीं आने वाली है साहब जी। क्या क्या चीज़ें आपकी आनी चाहिए थी नगर में, जो अपन मिस कर बैठे, वो वाला पॉइंट अपन उसको बता देने वाले हैं। साहब पहली बात तो अपन ने सड़कें बता दी, सड़कों को भी आप बताइए कि गलियाँ हुआ करती थी, वो जाकर किसी मेन हाईवे पर मिलती थी, जिसको राजपथ इत्यादि वगैरह करके कहा जाता था। तो ये वाला पॉइंट आपको वहाँ बताना चाहिए था। अगेन, इन राजपथों से लगी हुई क्या हुआ करती थी, नाली तथा नाली हुआ करते, गलियों से नालियाँ निकलती थी जो कि मुख्य नाले में जाकर मिलती थी। इन नालियों की भी खास विशेषता क्या थी कि इनकी साफ सफाई, स्वच्छता इत्यादि के लिए इसमें मैनहोल इत्यादि बनाए गए थे। ये नालियाँ ढकी हुई होती थी, खुली हुई, तो बिल्कुल यह ढकी हुई होती थी, जिससे पता चलता है कि वो साफ सफाई को लेकर काफ़ी अवेयर हुआ करते, जागरूक हुआ करते थे। ये वाला पॉइंट आपको यूज़ करना है। इनको भी अपन ने वाटर प्रूफ बनाया हुआ था, नालियाँ पक्की हुई ईंटों से बनाई गई थी, पानी इसके नीचे की ओर ना जाए, ज़मीन में ना जाए, बहकर बाहर क्यों निकल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। निश्चित रूप से उसकी समय समय पर सफाई की जाती है, जिससे पता चलता है कि उस नगर को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई एक यूनिफाइड बॉडी हुआ करती थी। ये वाली बात हमको मालूम चलती है। अगेन अपन ने राजपथ वाली जब बात बताई, तो साथ में क्या बता दोगे साहब, वहाँ स्ट्रीट लाइट वाली। स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या है, लैंपों की व्यवस्था हमको वहाँ देखने को मिलती है। ऐसे एविडेंस मिले हुए हैं कि हाँ, मेन रोड पर क्या थे, लैंप वगैरह लगे हुए थे या पिलर्स बने हुए थे, जिन पर मशाल इत्यादि लगाई है, ताकि रात के अंधेरे में प्रकाश की व्यवस्था की जा सके। यह भी काम कौन करता था, कोई ना कोई एक यूनिफाइड बॉडी करती थी, जो कि मेन रोड या सार्वजनिक जो सड़कें हैं उस पर मैनेजमेंट देखती थी। कुछ इस टाइप से आपको लिखना चाहिए था वहाँ पर। और भी आगे बढ़ जाएंगे तो ऑक्सफोर्ड सर्किल वाली बात आपको बतानी चाहिए थी, कि इसका मतलब ये था, एक डायग्राम बना देते कि सड़कें यहाँ पर आकर आपस में मिलती साहब जी और पूरे शहर की ओर ये जाती थी। नगर की एक और विशेषता होती है कि उसको चारों तरफ से घेरने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, चारों दिशाओं में उसके दरवाजे वगैरह हुआ करते। तो ये वाला पॉइंट थोड़ी सा अपन को वहाँ पर ऐड कर लेना था, ये अपन बता सकते थे। और भी अपन बता सकते हैं कि नगरों की विशेषता क्या होती है, वहाँ पर व्यापार होता है, उद्योग होता है, ये वाला पॉइंट बताना चाहिए था आपको। ठीक है, मन के इत्यादि वगैरह बनाने के आपको कारखाने वारखाने प्राप्त हुए, ये बता सकते हैं। सीपी का उद्योग, हाथी दांत उद्योग, ये आपको वहाँ बताना चाहिए, जो कि नगर में होता है। जो आप घर में देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं, वही विशेषताएं आपको वहाँ पर बतानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा बेहतर आपका और भी वो अच्छे से कहला जाता। कुछ ये पॉइंट आपके आते 200 वर्ड्स में, आसानी से आपका उत्तर समाहित हो जाता, आपको नंबर मिल जाते। इस प्रकार से उत्तर लिखा है अभी शुरुआत में, ठीक है, एवरेज है, 100 कह सकते हैं, लेकिन इसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। पुनः वही बात आ गई आपकी, इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पानी वाली बात कही अपन ने, उत्तम व्यवस्था कुएं, वर्ड देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा कितने हो रहे हैं, है ना। ना ज़्यादा कम लिखना है, ना बहुत ही ज़्यादा अपन को लिखना है। 200 के आसपास, यानी 180 190 वर्ड लेकर चलिएगा। ये पॉइंट अपन ने बताया, मन के टेराकोटा महत्व, ईंटों का प्रयोग वगैरह बताया हुआ है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि 1 2 4 क्या है। मुझे मालूम है कि हाँ, ईंटों का जो अनुपात हुआ करता, उसको बनाने की जो डिज़ाइन थी, वो एक स्टैंडर्डाइज से मानकीकृत थी, यानी पूरे जितना जो क्षेत्र है वहाँ पर हमको मिला है, जिसका अनुपात क्या होता था, 1:2:4 के रेशो का प्रयोग किया गया है। बता देंगे धातुओं का उपयोग किया जाता था, क्या समझा दूँ थोड़ी सा, तो नगर से जोड़कर बताइए, उसको रिलेवेंट करिए, केवल फैक्ट के रूप में नहीं आना चाहिए, वरना अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अतः ठीक है, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन एक आदर्श ग्राम या शहर की व्यापकता को दर्शाता है, गांव नहीं। इस प्रकार कहा जा सकता है, कमजोर है साहब जी आप पे। ठीक है, इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए, मैं यही कहूँगा। कॉपी सीधी करके बनाइए और उसको भेजिए। ठीक है, अगला दिया है पतन के कारण वगैरह। ठीक,
ठीक वही बात है जो पिछले उत्तर में कही हमने। अब यहाँ पे फिर सीधी हो गई है कॉपी। फ़ोटो खींचते समय कुछ इस तरह से हो गया होगा मोबाइल कि वो हॉरिजॉन्टल से आपका वर्टिकल फॉर्म पे आ गया होगा। ठीक है, ऑटो स्क्रीन रहता है ना रोटेट होने वाला ऑप्शन, तो वो रहा होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा और ये सब सेट हो जाता है। जब PDF अपन बनाते हैं तो सीधे कर सकते हैं अपन उसको पेजों को बनाने के ठीक पहले तक, है ना। तो अच्छे से कोई भी स्कैनर का यूज़ कर लीजिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पर देख सकते हैं आप। भूकंप ठीक है, समझ आ रहे को आक्रमण, इसको थोड़ी सा अपन को अच्छे से बड़ा करके समझाना था। ठीक है, पिछले बार के अपेक्षा ये बार उत्तर थोड़ी सा ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फिर भी ये वाला आंसर उसके अपेक्षा कह सकते हैं। वैदिक काल में धर्म, ठीक है क्वेश्चन। इंट्रो को अभी ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो इंट्रो आता है सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी मतलब जब भरपूर पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो सबसे आखिरी में जो ज्ञान का स्तर आता है तब आप इंट्रो और कंक्लूजन एक सही वे में लिख पाते हो। मतलब जब पूरी किताब पढ़ लेते हो ना, उसके बाद में अपन को आता है कि हाँ इंट्रो में क्या लिखा जाता है, कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। अपन सोचें कि केवल एक पैराग्राफ पढ़ के या पूरा टॉपिक पढ़ के बनाने तो नहीं हो पाता। वो थोड़ी सा एक लॉन्ग प्रोसेस का है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं इस पर, या ज़्यादा कमियाँ नहीं निकाल रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छी है, नंबर मिलेंगे इस चीज़ के अपन को। ये जो अपन ने बताया जीव जंतु के प्रति विशेष प्रेम, तो इसको बताना चाहिए कि आधुनिक परिवेश में हम इसको, आधुनिक विश्व में हम इसको IUCN की रेड डेटा बुक के तरह देख सकते हैं, या आधुनिक स्वरूप में भारतीय संविधान में जिस प्रकार से या भारतीय कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से जीव जंतु पर्यावरण इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया गया, वहाँ पर एक नेचुरल वे में हमको देखने को मिलता है। उसके प्रति सम्मान और आभार इत्यादि को की बात आप कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे समझाना, तो सेंटेंस समझा कि राइट डेटा बुक क्यों लिख रहे हो आप यहाँ पर, ना समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लिख रहे हैं, वो लिंक अप नहीं हो पा रहा सीधा सीधा, है ना। एग्जामिनर सब जानता है, लेकिन वो ये चाहता है कि बेटा आप एक एक चीज़ को विधिवत बताओ, है ना। ये नहीं कि अंडरस्टूड है कि हाँ आप समझ जाना कि क्यों लिखा होगा हमने, नहीं समझ पाएगा, वो जानबूझ के नहीं समझेगा। ठीक है, शिक्षा का महत्व, उदाहरण क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर लिखना चाहिए था कि तत्कालीन ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जैसे शिक्षा का अधिकार। हमें उस काल की अनेक विदुषी महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके प्रमुख नाम हैं अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा इत्यादि इत्यादि। इस टाइप से करके लिखना चाहिए था आपको। हाँ, उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था, ठीक है ठीक है ठीक है। फैक्ट वैक्ट अपन थोड़े से ज़्यादा लिख रहे हैं वही प्रिलिम्स वाली अप्रोच पर। मेंस को अप्रोच आएगी, धीमे धीमे आएगी। ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकालता हूँ। वैदिक काल में महिलाओं की दशा पर टिप्पणी लिखिए, एक स्पेशल आपको दिया हुआ था। प्राचीन समय से लेकर, समय की वजह आपको काल यूज़ करना चाहिए। जब आपने प्राचीन वर्ड यूज़ किया है तो आपको वहाँ काल, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक समाज निर्माण, सुव्यवस्थित समाज व किसी भी संस्कृति के विकास में महिलाओं का अहम स्थान। थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, अच्छे से उसको विधिवत करिए। परंतु उसकी प्रभाविता काल अनुरूप परिवर्तित हुई है, अतः वैदिक काल में ही यह स्वरूप हमें विलक्षणित होता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल संस्कृत में शब्द लिखो। जो बात आपने इसमें कही है उसी बात को मैं बहुत सिंपल वे में कहना चाहूँगा। ऐसा कुछ लिखना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपने 3 से 4 पिंच यूज़ किए हैं, पॉइंट यूज़ करे हैं। आधुनिक भारत तक का यूज़ किया है, प्राचीन काल यूज़ किया है साहब जी, महिलाओं का स्थान की बात कही है, परंतु उनका जीवन प्रभावित रहा है, ये वाली बात कही है। इसको कैसे कहोगे? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक, ठीक है, या आधुनिक काल तक भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त रहा है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त रहे, परंतु काल विशेष में उनके अधिकारों में समय अनुरूप परिवर्तन आया है
ऋग्वैदिक काल भी इसका कोई अपवाद नहीं है, या वैदिक कालीन जो समाज था हमारा या संस्कृति वह इसका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों में कुछ परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें हम निम्न रूप से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अपन को इंट्रो बना के एक मेन बॉडी पर आना चाहिए। ठीक है, आएगा धीमे धीमे। ये जो थीम बताई है, इस थीम को पकड़ के लिखोगे तो आप लिख जाओगे। हाँ, आप अपने शब्द यूज़ कर सकते हैं, अपना एक वे यूज़ कर सकते हो, परंतु ऐसे थोड़ी सा एक सिंपल वे में लिखो जो एक सामान्य समझ के तहत आता हो, क्योंकि आप सामान्य अध्ययन का उत्तर लिख रहे हैं। फिर अपन ने बताया है वैदिक ऋग्वैदिक कालीन वाली बात, पितृप्रधान समाज बताया हुआ है महिलाओं को। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो इसको लिंक नहीं कर रहे हो, फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से लिंक नहीं कर रहे हो आप, सेट नहीं हो पा रहा है वो। देवी उपाधि सम्मानजनक स्थिति, ठीक है ठीक है, कंटेंट बिल्कुल सही डाला है आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सेंटेंस फॉर्मेशन बनाइए, सेट कीजिए। जैसे नॉवल वगैरह होता है ना, उपन्यास टाइप का, वैसा लिखना सीखिए। आएगा, धीमे धीमे आएगा। ठीक है, विदुषी, क्या विदुषी, ठीक है, सेट करो उसको। विधवा विवाह प्रचलित था, है ना, इतना ज़्यादा भी शॉर्ट फॉर्म मत कीजिए। ठीक है ठीक है, इसका थोड़ा सा एक इंट्रो बना लेते हैं कि वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में हमें एक क्रमिक गिरावट देखने को मिलती है, तथा उसके सामाजिक, आर्थिक इत्यादि अधिकारों में कुछ कमी देखने को मिली, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपको आना चाहिए। देखो मैंने कितना शॉर्ट में इंट्रो बोला, फट से उसको लिखते अपन मेन बॉडी पर आ जाते और फिर आप यही वाले पॉइंट ऐड कर देते। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि काल परिवर्तन के अनुसार ही, ठीक है ठीक है, जो बातें आपने लिखी हैं काफ़ी अच्छे से लिखी हुई हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन विशेषकर, वह भी क्रमबद्ध भी नहीं है और विधिवत भी नहीं है, तो उसको सुधार करने का प्रयास करिए। ठीक है, शुरुआती प्रयास था, उस हिसाब से चल जाएगा, लेकिन अपन को अगर फाइनली पोस्ट उठानी है, इसमें काफ़ी अपन को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। धीमे धीमे आएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग जिन्होंने भी इसको देखा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ और किस प्रकार से मैं आपको आंसर वेल मैनेज करने की बात कह रहा हूँ। चलिए, तो आज की डेट वगैरह भी क्लियर हो गई अपन को, इसके क्वेश्चंस भी अपने देख लिए। नंबर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ 50% से भी नीचे नंबर मिलने वाले हैं इसमें, जितने भी आपके आंसर हैं, तो ज़्यादा भी इसकी टेंशन ना लो और लिखिए उत्तर, फिर बात करेंगे अपन उस चीज़ पर।